हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज है रक्षाबंधन। तो हैप्पी रक्षाबंधन। आप लोगों को रक्षाबंधन की ढेर सारी शुभकामनाएं। तो अभी हम रेडी हो गए हैं, बस जा रहे हैं मम्मी के यहाँ अपने भाई को राखी बांधने। और हस्बैंड की छुट्टी नहीं है, नहीं तो वो पहुँचा देते। तो वो देख रहे हैं, कैब वगैरह करके हम लोग चले जाएँगे। फिर बेटी का भी छुट्टी नहीं था, लेकिन अब आज जाना है तो दिक्कत हो जाएगी। मैंने इसीलिए स्कूल नहीं उसको भेजा। तभी हम लोग रेडी हो गए। और मेरी दीदी भी कल आ गई थी, यहीं गाज़ियाबाद में वो भी रहती हैं। तो 5-6 किलोमीटर पड़ता है उनका, तो वो आ गई थी यहीं। तो बोली कि वहीं आ जाते हैं, साथ में चलेंगे। तो वही हम लोग रेडी हो गए हैं। और आज देखिए मैंने सोचा इसको भी पहन लेती हूँ, क्योंकि वैसे पहनने का कोई मौका ही नहीं मिलता है। यहाँ पे कोई पहनता भी नहीं है, अच्छा भी नहीं लगता। ससुराल जाती हूँ तो पहनती हूँ। तो आज मैंने देखिए ये अपना इसको बोलते सुई धागा वाला पहन लिया है। और बस यही सूट पहन के अभी जा रही हूँ, वहाँ रेडी होंगी जब राखी बांधना होगा। क्योंकि काफ़ी लोग कह रहे हैं कि दोपहर के बाद है, कुछ लोग कह रहे हैं 9 बजे के बाद है। तो अब वहीं जाके रेडी होंगी, इसीलिए यहाँ से बस सूट पहन के ऐसे निकल जा रहे हैं। तो चलिए, अब वहाँ का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और अभी चाय और नाश्ता चाय बना दिया, ब्रेड सेक दिया है। चलिए हम लोग नाश्ता कर लेंगे, फिर हम लोग निकल जाएंगे। तो भी देखो रेडी हो गई हैं। और इतने इनके लिए जंपसूट मैंने लिया था, जो आप लोग देखा हो, इसके लिए लिया था, ये जो आप लोग दिखाया था। थोड़ा सा बड़ा ही लिया था, क्योंकि इसको नीचे से जो मतलब टाइट होने लगता है, इसलिए ढीला लिया था। और इतने कमज़ोर हैं, 3 से और ज़्यादा झूल सा रहा है। और देखिए अपने आप बिंदी वगैरह लगा ली हैं ये। तो बच्चों को ज़्यादा ये सब चीज़ें शौक होती। बेटे बड़ी बिंदी नहीं ले, वो छोटी वाली सही है, इसको मत लगाना। तो इनको बिंदी उंदी लगाने की बड़ी शौक। लो लो ये रहा, लो ये फिंगर में लगा है। तो इनको बिंदी लगाने की बड़ी शौक है। देखिए खराब, तो अपने आप ही जाके लगा लेती हैं। तो लड़कियों की ये सब पता नहीं कैसे अपने आप आने लगता है। देखिए बड़ी वाली बिंदी निकाल के ले आई हैं। तो बस चलिए नाश्ता कर लेती हूँ, फिर हम लोग निकलते हैं। बहुत ही लेट हो रहा है। हम लोग रेडी हो गए हैं, हम निकलने वाले हैं। टाइम भी देखिए 8:30 हो गए। चलो चलो, मैं भी नहीं लगाई, भूल गई। अब लगाऊंगी नहीं। अब वहाँ चलते फिर जल्दी चलो, लेट हो रहा। तो हम लोग रेडी हो गए हैं, हम निकलने वाले हैं। 8:30 हो गया है, काफ़ी टाइम। और गर्मी बहुत ज़्यादा है। दीदी मेरी बहुत लेट कर रही है, इनको बहुत टाइम लग जाता है तैयार होने में। तो यहाँ पे देखिए हम लोग निकल गए हैं। ऑटो हमने बुक कर लिया था, क्योंकि ऑटो में हवा लगता रहता है तो बहुत ज़्यादा ही अच्छा लगता है। कैब वगैरह में बंद रहता है ना, तो पता नहीं होती, ज़्यादा लंबा सफ़र रहता है। तो यहाँ पे अभी हम लोग पहुँचने वाले हैं। और यहाँ पे देखिए पहुँच गए हैं। ज़्यादा मैंने शूट नहीं किया था बाहर का, और काफ़ी गर्मी हो गई। अंदर गली में थोड़ा सा आना पड़ता है हमारे पैदल, तो गर्मी काफ़ी लग रही थी। और यहाँ पे पापा ही थे हमारे घर में, बस पापा मम्मी भाई 3 ही लोग हैं यहाँ पे। और भैया भाभी भी रहते हैं, मामा की लड़की बहू हैं यहीं पे पास में रहती हैं, लेकिन वो अभी उस टाइम नहीं है। शाम को सभी लोग इकट्ठे हो जाते हैं। तो यहाँ पे देखिए बस पहुँच गए हैं। अब हम लोग ने ये पनीर बन गई हमारी, आटा बड़े को पूड़ी बनेगा। तो देखिए पूड़ी बनाने चल रहा है हम लोग। गुड इवनिंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यहाँ पे मैंने साड़ी वगैरह पहन लिया है, वाली साड़ी मैंने पहने हैं। और अभी रेडी होने चल रही है। बाल वगैरह नहीं कॉम किया है, तो थोड़ा सा मेकअप करूँगी, कुछ ज़्यादा नहीं। मुझे पता नहीं, ज़्यादा मेकअप वगैरह नहीं पसंद आता है। और गर्मी भी बहुत ज़्यादा है। तो आप लोग को दिखा देते। हट बेटा। तो यहाँ पे देखिए हम लोग रेडी हो गए थे, मैं बैठी थी और भाभी भी आ गई हैं। और यहाँ पे दीदी अभी खाना बना के आ रही हैं, वो भी चल रही थी रेडी होने। और मैं पहले ही रेडी हो गई थी, क्योंकि खाना पीना बन गया। उसके बाद हम लोगों ने सोचा चलो पहले बना कर रख देते हैं, और खाना भी ठंडा होता रहेगा। उसके बाद जिससे बांधने के बाद फिर खाना पीना हो जाएगा, नहीं तो काफ़ी लेट हो जाएगा। जब सब लोग जुट जाते हैं, थोड़ी देर बैठ जाते हैं, बातें होती है, और काफ़ी अच्छा लगता है। जब सब लोग इकट्ठे होते हैं ना, तो बहुत अच्छा लगता है। उसके बाद जब आना होता है ना, तो बहुत बुरा लगता है। ये होता है एक दिन कैसे निकल गया
गया, समझ नहीं आता। और यहाँ बच्चे भी आए, भाभी भी ये पास में है, तो सब लोग आ जाते हैं, इकट्ठे हो जाते हैं, तो बहुत ही अच्छा लगता है। और यहाँ पे मैं बंधवा रही थी बेटी से राखी, और ये बड़ा वाला दीदी का मेरे बेटा है और ये भाभी का बेटा है, तो दोनों को त्रिशिका राखी बांधती हैं जब से बड़ी हुई हैं तब से। जब और इनको, और दीदी का लड़का भी अब आने लगा। पहले नहीं आता था, इसकी बुआ और इसके चाचा की लड़की है उससे बंधवाता था, लेकिन जब से त्रिशु हुई तब से ये भी आने लगा कि मतलब त्रिशिका बांधेगी। तो एक छोटा वाला बेटा दीदी का घर पे बंधवाता है। यहाँ पे देखिए मीठा उठा खिला दिया था और इसको पकड़वा कर मैं बंधवा रही थी, और थोड़ा बाद में गुस्सा भी हो गई थी क्योंकि वो जो राखी था तो सबको बांध दी थी और उसको लग रहा था कि मेरी राखी कहाँ गई। और बच्चों को ऐसे होता है, उन्हें क्या पता कि मतलब भाई को बांधा जाता है, उनको लग रहा था कि मेरे को कोई नहीं बांध रहा। और ये भाभी की छोटी लड़की है तो वो भी अब आ गई है, तो मैंने कहा चलो आपको भी बंधवा देती हूँ। इन सबको बंधवा के पहले हटवा देती हूँ क्योंकि बच्चे इसमें इतना परेशान कर रहे थे, इधर उधर गिर जा रहे थे, इधर उधर दौड़ रहे थे। और जब एक दो बच्चे इकट्ठे होते हैं ना तो और ज़्यादा परेशान करते, इसमें बड़े बड़े सभी परेशान हो गए थे। और बेटी देखी मेरी गुस्सा होकर उधर जाके बैठी है, और यहाँ पे मैं इससे करवा रही थी बेटी को, भाभी की बेटी को करवा रही थी मैं टीका वगैरह। अभी फिंगर तो सही से बनता नहीं बच्चे सीधा से करने का, तो वही मैं पकड़ को इनको करवा दिए, इनको भी टीका उका कर दिया है। अब इन सबको हटा दूँगी, तब उसके बाद हम लोग करेंगे। और बच्चों को ज़्यादा शौक़ लगती है इन सब चीज़ों का। हम सब भी जब छोटे थे ना, तो जिस दिन कोई फेस्टिवल वगैरह रहता था सुबह से इतनी ज़्यादा खुशी होती थी कि कब होगा। वैसे छोटे बच्चों का होता है। और यहाँ पे भाभी के बेटा लेके आया था चॉकलेट, दोनों बहन का अपने लिए गिफ्ट अपना दिया था, और बहुत ज़्यादा खुश था। मैं एक बार देखने लगी तो कह रहे नहीं मेरी सिस्टर का है, मैंने कहा अच्छा। तो बच्चे देखिए कितना खुश हो गए चॉकलेट पाके। और उसके बाद हम लोगों का नंबर आ गया, यहाँ पे आ गए हम भाई दोनों अपने बैठे। इस टाइम में यही 2 लोग हैं इस बार, और नहीं तो मामा के लड़के और रहते थे यहाँ पे, नहीं तो अब एक मामा के लड़के इनके भाई रहते थे, वो चले गए, उनकी भी शादी हो गई। जो गई थी मैं शादी में तो चले गए घर, वहाँ पे और रहने लगे, और यही अब इस बार रह गए। और तो पहले बहुत सारे लोग रहते थे, तो हम लोग बहुत 4-5 लोगों को राखी बांधती थी। लेकिन अब वही है कि सब कोई पढ़ाई करने के लिए बाहर चला गया और कोई जॉब लग गई, ऐसे सब निकल गए। और बहुत सारे लोग रहते थे, मामा के लड़के उड़के हमारे ज़्यादा ही रहते थे। और हमारे घर में भी हमारे चाचा उचा के लड़के हैं, पर दूर हैं तो जा नहीं पाती हूँ, और इसलिए यही 2 लोग थे, इन्हीं लोगों को मैंने बांधा था। और फिर उसके बाद हम लोगों ने बात भी कर रही थी मैं। और यहाँ पे देखिए भाई मेरे उसको, और हमारे भाई यही एक ही भाई है हमारे, मामा के लड़के हैं, और यही छोटा है ये, और मैं बीच की हूँ, और मेरी बहन है मुझसे बड़ी है, तो हम 3 लोग हैं यहाँ। तो बस उसको अभी इसकी शादी नहीं हुई है, हम दोनों की शादी हो गई है। और यही छोटा है सबसे, इसी की शादी का नंबर है अभी, लेकिन इस तैयारी कर रहा था, वो शादी उदी नहीं कर रहा है, IAS की तैयारी कर रहा, तो इसके लिए अब इन्हीं के नंबर है। देखिए कब शादी हमारे घर में पड़ती है, हमारी भी भाभी आ जाएंगी, तो बहुत ज़्यादा एक खुशी होती है कि आ जाएंगे। लेकिन अभी ये तैयार ही नहीं, कहता नहीं जब तक जॉब नहीं मिलेगी तब तक नहीं करूँगा, देखते हैं कब किस्मत में। और यहाँ पे हमने कल कर दिया था, फिर दीदी का नंबर आ गया था, और यहाँ पे भाई दोनों लोग को ये भी बांध देगी। फिर उसके बाद ही हम लोगों ने ऐसे मायके में इस तरीके से सब मिल, तो यहाँ पे मैंने बांध दिया था और भाई ने पैसा दिया था मुझे। और यहाँ पे फिर उसके बाद दीदी बांध रही थी और मम्मी भी आ गई है। मम्मी बांधती हैं ये मामा के लड़के को, अपने भतीजे को, क्योंकि मामा वगैरह यहाँ पे नहीं है, तो मामा के राखी अपने भतीजे को भी बांधती हैं। तो यहाँ दोनों लोग, दीदी और मम्मी दोनों लोग राखी बांध रही थी, और वैसे साथ में फ़ोटो भी क्लिक करवा रहे थे सब लोग, और काफ़ी अच्छा लग रहा था। और मेरी मम्मी गाना वाना बहुत ज़्यादा गाती हैं, तो करें मेरे भैया राखी के बंधन को निभाना, ऐसे मतलब गाना गा रहे थे, वही सब लोग हंस रहे थे। तो काफ़ी अच्छा लग रहा था। होता है ना जब सब साथ में रहते हैं तो काफ़ी अच्छा लगता है, लेकिन जब आना पड़ता है बहुत ही बुरा लगता है। और मैं तो बहुत ज़्यादा इमोशनल हूँ, और बहुत ज़्यादा मेरी दीदी भी क्योंकि वो फैमिली में है, उनकी फैमिली सारी यहीं गाज़ियाबाद में रहती है, सास ससुर देवरानी देवर सब मतलब साथ में रहते हैं सब लोग, तो उनको मतलब थोड़ा सा जाने के बाद भी सब साथ में घुल मिल जाते हैं, तो थोड़ा वो रहता है। और मैं रहती हूँ अकेली, माँ बेटी बस, तो थोड़ा सा मुझे बहुत अजीब सा लगता
लगता है और बहुत ज़्यादा मैं इमोशनल भी हूँ, बहुत जल्दी मुझे रोना आता है। और लेकिन एक दिन कैसे बीत गया, रात पता ही नहीं चले, 1-2 बजे रात तक हम लोग जगते रहे। फिर उसके बाद और यहाँ दूसरे दिन है, हस्बैंड हाफ टाइम छुट्टी लिए थे, फिर गए थे हम लोग को लेने क्योंकि उनको ऑफिस जाना था। तो बस हम लोग निकल गए और बेटी बहुत ज़्यादा रोई थी मम्मी के लिए, नानी के लिए अपनी, कह रही जी जाऊँगी ही नहीं। बहुत ज़्यादा ये भी इमोशनल है, मैं तो बहुत ज़्यादा परेशान थी। मैंने कहा कितना रो रही थी, रास्ते भर रोते हुए आई है। तो बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी बहुत ज़्यादा मेरी मम्मी भी बहुत रो रही थी। तो चलिए वीडियो को यहीं पे एंड कर देते। आई होप आप लोग पसंद आया होगा। पसंद आया